हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ प्रैक्टिकल सीरीज़। इसके अंदर हम आज HTML5 CSS3 से एक लेआउट बनाने वाले हैं, ऑनलाइन स्टोर ये वाली लेआउट बनाने वाले हैं विच विल बी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव और प्योर HTML5 और CSS3 से बनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको अगर आप देखें, इसको करता हूँ छोटा तो इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। ठीक है, देखो इट्स रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द आर एलिमेंट्स, है ना। तो ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है एंड वी विल गोइंग टू क्रिएट दिस थिंग। ठीक है, तो मैं अपने इसको यहाँ स्पैन कर लेता हूँ। ठीक है, और एक नया पेज खोल लेता हूँ, इसको गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेआउट है वो स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा शॉपिंग, है ना, क्योंकि हमारी शॉपिंग वेबसाइट है। लेट मी रिमूव दिस। और टाइटल के नीचे, है ना, सबसे पहले मैं अपना व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले वो चीज़ मुझे लगानी होती है। सेकंड जो है इसके बाद दैट विल बी, मेरे पास कुछ स्टाइल शीट्स हैं। ठीक है, तो मैं फॉन्ट ऑसम लगा दूंगा, है ना, फॉन्ट ऑसम लगा दूंगा। और मेरे पास दो फॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो वो दो फॉन्ट्स यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा। तो ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया है। इनिशियली जो है वो फॉन्ट ऑसम, सबसे पहला वाला लिंक फॉन्ट ऑसम का है, सेकंड वाला रोबोटो करके मेरे पास एक फॉन्ट है उसका है, थर्ड वाला जो लिंक है वो पेसिफिको करके एक मेरे पास फॉन्ट है, उसका लिंक है। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं अपनी स्टाइल शीट को लिंक करूँगा। ठीक है, कहाँ पर है, style.css। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल सेटअप था जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम होगा कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर के नीचे हम बनाएंगे नेविगेशन। तो मैं कमेंट आउट कर दूंगा नेविगेशन स्टार्ट। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं एक नेव करके डिव ले लूँगा। इसके अंदर मैं इसकी क्लास दे दूँगा, क्लास होगी नेविगेशन। ठीक है, एक क्लास दूंगा मैं इनर और एक क्लास दूंगा यहाँ पे फ्लेक्स। ओके, इसके अंदर फिर एक मैं डिव लूँगा और उस डिव का नाम होगा लोगो नेव। ठीक है, लोगो नेव करके डिव लूँगा और नहीं img ले लूँगा। src जो है वो होगा इमेज। ठीक है, /logo.png। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी इमेजेस है। एंड जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी द, इट्स नॉट इमेज, इट्स img, है, ये मेरा इमेज होगी। ठीक है, इसकी क्लास जो है मैं वो दे दूँगा क्लास लोगो, और अल्टरनेट टेक्स्ट भी हम यहाँ पे दे देते हैं शॉपिंग लोगो, है ना। इन केस अगर आपकी ये इमेज लोड नहीं होती है तो ये फिर अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक अनादर डिव जिसका नाम होगा सोशल आइकॉन। ठीक है, सोशल आइकन बनाएंगे। इसके अंदर मैं स्पैन ले लूँगा, है ना। स्पैन के अंदर मैं क्लास लूँगा, क्लास होगी FA इंस्टाग्राम, है ना, इंस्टाग्राम, और यहाँ पे एक क्लास होगी सोशल। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट 1 2 3 4, हमारे पास 4 आइकन्स हैं। ये वाला जो होगा ये होगा फेसबुक। ठीक है, सोशल जो है, और ये सोशल 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम, यहाँ पे हम लेंगे ट्विटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे व्हाट्सएप, है ना। और ये सोशल 11 मैंने क्यों लिया है, इसकी स्टाइलिंग हम थोड़ी सी अलग करेंगे, कुछ और इसमें स्टाइलिंग करेंगे, इस वजह से मैंने इसका एक अलग से यहाँ पे क्लास ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा नेविगेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं आऊँगा और कमेंट आउट कर दूँगा नेविगेशन एंड्स। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन कंप्लीट हो गया। और अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट विल बी
टू सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर टू सेक्शन है, तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ टू सेक्शन स्टार्ट्स, सेक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेक्शन डॉट टू बॉक्स ले लूँगा, और इसके अंदर मुझे कुछ और क्लासेस लेनी, एक इनर और एक फ्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं वापस से एक सेक्शन लूँगा, सेक्शन डॉट लेफ्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लूँगा फ्लेक्स, है ना, लेफ़्ट बॉक्स और फ्लेक्स ले लूँगा। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लेफ़्ट, ठीक है। ये लेफ़्ट मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं लूँगा एक H3, ठीक है। और H3 के अंदर आएगा न्यू अराइवल्स, ठीक है। H1 होगा, H1 के अंदर आएगा जस्ट, ठीक है। और फिर H1 की क्लास होगी अप, है ना, और इसके अंदर होगा फॉर। फिर H2 होगा U, सो वी आर टेकिंग मल्टीपल H2s हियर। यहाँ पे मैं P लूँगा, और इस P के अंदर आएगा आपका www डॉट योर साइट .com डॉट आएगा, ठीक है। और इसमें और हमारे पास कंटेंट है, और वो कंटेंट जो है वो हमारी एक इमेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्पैन लेंगे, ठीक है। और स्पैन के अंदर हम img ले लेंगे, img के अंदर src लेंगे, img/hand.png, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास दे देंगे, क्लास देंगे हम हैंडपिक देंगे, ठीक है। और ये जो स्पैन है ना, स्पैन में भी हम स्टाइलिंग दे देंगे। ये चलो रहने देते हैं, स्पैन को हम रहने देते हैं, स्पैन को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेफ़्ट बॉक्स है, ये लेफ़्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो राइट है, राइट वाला पोर्शन है, उसमें हम जाएंगे, उसको हम लेंगे, राइट को टारगेट करेंगे, H2 लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे 4, फिर लेंगे स्पैन, ठीक है। स्पैन के अंदर मैं क्लास ले लूँगा, और क्लास होगी आपकी बोल्ड, ठीक है। और इसमें मैं ले लूँगा ऑनलाइन, और फिर ऑनलाइन के बाद होगा ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नीचे HR। तो गाइस एक चीज़ समझनी होगी आपको, जब भी आप लेआउट बना रहे हो, आपका HTML बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप HTML कैसे लिख रहे हो, क्योंकि जो HTML का स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वही डिसाइड करता है कि आपकी लेआउट का स्ट्रक्चर बाद में कैसा होगा। स्ट्रक्चरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों को लगता है कि HTML हम सीख गए हैं, दैट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। सिर्फ H1 होता है, टिव होता है, H2 होता है और BR होता है, ये सीखना नहीं होता है, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं ये सीखना है कि ये कैसे करेंगे, हम स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करेंगे, एक अच्छा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी लर्न, राइट। और इफ़ यू वांट टू गो इनटू द एडवांस, आई टीच ए कोर्स, राइट। मेरा कोर्स है 3 मंथ कोर्स, प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट कोर्स, जहाँ पे आप ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, राइट, यू कैन बिकम मास्टर एट दिस। अभी आप देख के कोड कर रहे होंगे, लेकिन फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप इमेज देखोगे, उसको आप यूं ही कोड कर दोगे, है ना। तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर ऑन द स्क्रीन अबाउट द कोर्स, दैट कोर्स कैन बी लाइफ चेंजिंग, ओके। इसको मैंने सेव किया, वाई इट्स नॉट रिफ्रेशिंग, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आया वो, जब से रिफ्रेश नहीं हो रहा था फॉर सम रीज़न, ठीक है। HR ले लिया, और उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पे H1 में होगा मेरा 30%, यहाँ पे मैं ले लूँगा BR, और BR के बाद यहाँ लूँगा ऑफ, ठीक है। 30% ऑफ कर दिया मैंने, और ये मेरा हो गया राइट सेक्शन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है डॉट सेंटर, ठीक है। सेंटर सेक्शन लूँगा मैं। अब सेंटर के अंदर क्या लेंगे हम, स्पैन लेंगे, है ना।
स्पैन टैग लेंगे, इसके अंदर मैं क्लास लूँगा, क्लास होगी एफ ए मैप मार्कर, है ना, और इसकी क्लास में दे दूँगा अलग मैप, है ना। ये स्पैन होगा, ये हमारा फॉन्ट ऑसम का आइकन है। फिर इसके अंदर पी लूँगा मैं, और मेरे पास यहाँ कुछ टेक्स्ट है, उसको एज इट इज़ में कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेडलाइट स्क्वायर मेन रोड इंडिया बरा, ठीक है। तो सेव किया, आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो लेफ़्ट सेक्शन है ना मेरा, ये कंप्लीट हो गया है, दिस इज़ कंप्लीटेड। और मुझे सिंपली अब यहाँ के क्या करना है, इसको मैं एक लाइन बैक ले लेता हूँ, लेफ़्ट सेक्शन एंड्स हियर, ठीक है, लेफ़्ट सेक्शन एंड्स हियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द राइट सेक्शन, है ना। इसके बाद राइट सेक्शन लेना है, तो मैं नीचे आऊँगा और सेक्शन ले लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा राइट बॉक्स, ठीक है। राइट बॉक्स लिखूँगा, यहाँ पे आके फ्लेक्स लिखूँगा, सेक्शन के अंदर राइट बॉक्स और फ्लेक्स, और यहाँ पे और डॉट लगाया मैंने IMG बॉक्स, है ना। और इसके बाद IMG बॉक्स यहाँ पे लूँगा मैं IMG बॉक्स 2, ओके। और यहाँ पे मैं 2 डिव लूँगा, फिर यहाँ पे एक IMG ले लूँगा, यहाँ पे होगा IMG/ गर्ल इमेज, नहीं लोगो नहीं, गर्ल इमेज डॉट PNG, ठीक है, गर्ल इमेज डॉट PNG। लेट मी रिमूव दिस अल्टरनेट टेक्स्ट, वी डोंट नीड इट फॉर नाउ। क्लास ले लेंगे हम इसकी गर्ल, ओके, और ठीक है, दैट विल बी इट, है ना। और मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और ये जो है इसमें पेस्ट कर दूँगा, ये होगा सर्कल डॉट PNG, ठीक है। तो कुछ ऐसा मिल गया है। नाउ डोंट वरी, है ना, ये सिर्फ हम अभी जो है वो CSS लिख रहे हैं, राइट। दिस इज़ बेसिकली नथिंग, जस्ट द HTML पार्ट, है ना। अभी हमें CSS लिखना है। CSS जब हम लिखेंगे तब यहाँ पे मज़ा आएगा हमको देखने में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो ये बहुत बेसिक है। तो यह हमारा इमेज हो गया, डिव क्लोज कर दिया, ये सेक्शन क्लोज किया, ये सेक्शन क्लोज किया, और फाइनली हमारा डिव वाला कंटेनर हो गया। तो ये इतना ही हमें HTML लिखना है गाइस। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो HTML तो HTML अच्छे से लिखो, दैट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप HTML अच्छे से नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हम style.css पाएंगे और style.css लिखना स्टार्ट करेंगे, ओके ओके। लेट्स स्टार्ट विद द CSS। सबसे पहले मैं बॉडी टैग को टारगेट करूँगा, है ना। और बॉडी टैग में मैं सबसे पहले ले लूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट फैमिली जो है वो ले लूँगा मैं रोबोटो, ठीक है। और सेंस सेरिफ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर है वो होगा आपका F6 E6 D9, ठीक है। तो ये कलर आपका बैकग्राउंड कलर होगा, ऑलराइट। तो ये हमने बॉडी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी लिख दी। अब मैं नीचे आऊँगा और एक मेरा फॉन्ट है, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे @font face, है ना। और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लिखूँगा मैं, फॉन्ट फैमिली हो जाएगी न्यू फॉन्ट, ठीक है, या फिर न्यू फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट फैमिली होगी न्यू फॉन्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे SRC होगा URL हम देंगे //
fonts gablisa.otf, ठीक है। तो न्यू फॉन्ट जो है, ये एक काम करते हैं, इसमें हम इसको कैपिटल नहीं रख के न्यू फॉन्ट, या इसका नाम गैबलीजा ही दे देते हैं, गैबलीजा। ओके, इट विल वर्क बेटर, ठीक है। अब आपको एक ध्यान रखना है, हमेशा ये जो है ना फॉन्ट आप हमेशा टॉप में लगाओ, क्योंकि अगर आपको कहीं यूज़ करना पड़ा ना और अगर उसे बॉटम में लगाता है तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो फॉन्ट हमेशा आपका टॉप पे होना चाहिए। अब H1 जो है ना, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। इसके साथ मैं क्या करूँगा, इनकी मार्जिन मुझे ज़ीरो देनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्जिन लेते हैं और मार्जिन को अप्लाई करते हैं। आई डोंट वांट दैट, है ना। तो वो मार्जिन मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ पूरा कंप्लीट, इसके अंदर मैं एक ये करूँगा और दैट इज़ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में यहाँ पे कर दूँगा। और इसके बाद HTML का जो फॉन्ट साइज़ है दैट विल बी 15 पिक्सल, नहीं एडजस्ट नहीं, दैट इज़ जस्ट फॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने सेटअप करी है, और इसको हम थोड़ा सा अगर टॉप पे लगा दें तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बट इट्स गुड प्रैक्टिस, राइट। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका काम व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। अब ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, हर इन सब चीज़ों के पीछे कॉन्सेप्ट है, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट, राइट। तो मैं ये कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ डिटेल में मेरे कोर्स में। इफ़ यू जॉइन दैट योर लाइफ विल बी चेंज कम्प्लीटली, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद डॉट फ्लेक्स, ठीक है। हमने फ्लेक्स करके प्रॉपर्टी लगाई थी बहुत जगह, उसको हम लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे हम स्पेस बिटवीन, ठीक है। देखो ये लगाते ही यहाँ पे चेंजेस आने लगे, ओके। अब यहाँ पे मैं करूँगा फ्लेक्स रैप होगा रैप, ठीक है। फ्लेक्स रैप मैंने रैप दे दिया ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद डॉट इनर मुझे लगाना है, ठीक है। इनर को मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसकी मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। इनर हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ मैक्स विड्थ देने के लिए 1300 पिक्सल, और मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, ओके। ये हमारा इनर हो गया। अब नेविगेशन सबसे पहले हमें करना है, नेविगेशन बनाना है। तो नेविगेशन यहाँ पे मैं लिखूँगा, नेक्स्ट नीचे आऊँगा और नेविगेशन के अंदर कंटेनर है। ओहो क्या लिखा है मैंने, ये कंटेनर। कभी कभी हाथ अपनी इच्छा से लिखने लग जाते हैं। विड्थ जो है दैट विल बी 100%, ठीक है। विड्थ 100% लेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा होगा हैश, ठीक है। पैडिंग टॉप होगी, मुझे थोड़ी सी ऊपर से स्पेस चाहिए, पैडिंग टॉप हम ले लेंगे 8%, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हमारा जो लेआउट है वो एकदम टॉप से थोड़ा सा स्पेस रहे, और जब हम इसको छोटा करेंगे तो थोड़ा स्पेस और रहेगा, राइट। तो पैडिंग टॉप में 8% ले लूँगा। पैडिंग लेफ्ट की बात करें हम तो वो मैं लूँगा 10 पिक्सल। पैडिंग राइट 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये मेरा जो कंटेनर का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दे चुका हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ डॉट लोगो, है ना। इसको मैं टारगेट करूँगा, इसको टारगेट करके इसकी विड्थ में दूंगा कितनी, 10 पिक्सल नहीं 250 पिक्सल, ठीक है ना। तो ये लोगो की जो विड्थ है वो मैंने दे दी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, इस वजह से मैंने इसको एक विड्थ दे दी है, ठीक है। अब डॉट सोशल आइकन को टारगेट करेंगे। यहाँ पे लूँगा मैं मार्जिन टॉप कितना 10 पिक्सल, है ना। और यहाँ पे सोशल लूँगा मैं फॉन्ट साइज़
नहीं एडजस्ट नहीं, फॉन्ट साइज ले लूँगा मैं 20 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग ले लूँगा मैं 7 पिक्सल और 7 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं ले लूँगा यही वाला, नहीं ये वाला नहीं, हाँ एक्चुअली आई हैव ए डिफरेंट कलर, टू कॉपी दैट, आई एम गोना पेस्ट दैट, है ना, थोड़ा सा डार्किश कलर है, राइट। और जो कलर है टेक्स्ट का, दैट विल बी आर डिफ़ॉल्ट कलर, है ना। और बॉर्डर रेडियस जो है दैट विल बी 100%, ठीक है। और मार्जिन जो है वो होगी 0 पिक्सल और 5 पिक्सल, ठीक है। अब ये हमारे सोशल आइकन्स हो गए, देखो सोशल आइकन्स अच्छे दिख रहे हैं, बस इसमें देखो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये जो फेसबुक वाला है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, राइट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कायदे से, तो इसी के लिए आपने देखा होगा कि मैंने index.html में यहाँ पे social 1 करके इसको टारगेट किया अलग से, ताकि हम इसको थोड़ा सा अलग से स्टाइलाइज कर पाएँ। social 1, ठीक है। वाई शोइंग दिस social 1, इट शुड बी करेक्ट, ओके ऑल राइट। यहाँ पे मैं पैडिंग ले लूँगा इसकी कितनी, 7 पिक्सल, 7 पिक्सल और 11 पिक्सल, ओके। यहाँ पे मैं मार्जिन ले लूँगा 0 पिक्सल और 5 पिक्सल, इसको सेव किया। देखो अब ये जितने भी आइकन्स हैं दे आर लुकिंग एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। ये चीज़ हमें चाहिए थी एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। अब जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा 2 सेक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। 2 सेक्शन स्टार्ट्स हो गया है यहाँ पे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे लेफ़्ट बॉक्स से, है ना, और यहाँ पे ले लें लेफ़्ट बॉक्स स्टार्ट्स, लेफ़्ट बॉक्स, ठीक है। लेफ़्ट बॉक्स ले लेंगे सबसे पहले, इसकी विड्थ हम दे देंगे 50%, ठीक है। और उसके बाद पैडिंग टॉप ले लेंगे हम 5%, है ना। डॉट लेफ्ट हम लेंगे विड्थ 55%, जेड इंडेक्स ले लेंगे हम यहाँ पे क्या 1 लेंगे, है ना। उसके पीछे रीज़न है, आई विल टेल यू वाई। जेड इंडेक्स क्या करता है, आपके एलिमेंट्स एक के ऊपर जब आ जाते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो उसको उसकी स्टैकिंग जो है उसको ऊपर नीचे करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट लाइन जो है नॉट लास्ट, टेक्स्ट लाइन होगा यहाँ पे सेंटर, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर कर दिया। अब लेफ़्ट हमने एक जनरल जो चाहिए था उसको हमने कर दिया है ना। अब लेफ़्ट का जो H3 है, लेफ़्ट का जो H3 है उसको हम टारगेट करेंगे, फॉन्ट साइज़ लेंगे कितना 2 रैम, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट वेट हम ले लेंगे, फॉन्ट वेट होगा आपका 100, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा बड़ा आपको फॉन्ट दिख रहा है। उसके बाद डॉट लेफ्ट का होगा H1, उसको हम टारगेट करेंगे। फॉन्ट साइज़ जो होगा, फॉन्ट साइज़ होगा कितना 8 REM, ठीक है। 8 रैम लेंगे, बड़ा फॉन्ट चाहिए क्योंकि हमें, है ना। और उसके बाद फॉन्ट वेट जो है वो होगा आपका 900, ठीक है, क्योंकि बड़ा चाहिए। लाइन हाइट हम यहाँ पे लेंगे, सॉरी लाइन ब्रेक नहीं, हाइट, लाइन हाइट हम लेंगे 140 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट फॉर यू है, दैट इज गॉट बिगर। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा लेफ्ट H1 थोड़ा सा बिगर हो गया। अब मैं नीचे आऊँगा, डॉट अप को टारगेट करूँगा, है ना। इसकी मैं पोजीशन दे दूँगा रिलेटिव, ठीक है। टॉप से ले लूँगा इसे मैं -20 पिक्सल, ठीक है। और Z इंडेक्स जो है इसका आई विल गिव इट -1, ठीक है। तो ये जो अप करके हमारा फोल्डर है, सॉरी
अप करके जो हमारा कहाँ गया, 4 जो है ये इसके लिए है थोड़ा सा, राइट। और हम आगे जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, डॉट हैंड पिक को टारगेट करेंगे, विड्थ लेंगे हम 30 पिक्सल, पोजीशन लेंगे हम एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप लेंगे हम 10 पिक्सल, राइट हम लेंगे 20 पिक्सल, सेव किया, ठीक है। ये आपका टॉप पे चला गया है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे। आपको रिलेटिव किया था हमने, जस्ट अ सेकेंड, आपको रिलेटिव किया था, इट्स ओके, चलो फाइन, ठीक है। हैंड पिक को हमने टॉप पे कर दिया। अब लेफ़्ट H2 को हम टारगेट करेंगे, डॉट लेफ़्ट का H2 को हम टारगेट करेंगे, लेफ़्ट H2 को टारगेट करेंगे। इसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ होगा 8.5 REM, ठीक है। फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट फैमिली जो है दैट विल बी, क्या नाम दिया था मैंने, गैबेलिज़ा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा गैबेलिज़ा यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। लेफ़्ट का जो H2 है उस पर मार्जिन टॉप जो है, मार्जिन टॉप हम लेंगे -40 पिक्सल, -40% ले लेते है ना, थोड़ा सा ये इस तरीके से चिपका हुआ रहे इस वजह से। और जो कलर है, कलर होगा हमारा हैश, ये वाला, नॉट दिस वन, EB दिस वन, ठीक है, जस्ट फॉर यू। तो ये चीज़ हमें करना है यहाँ पे, लेफ़्ट H2 को इस तरीके से लेना है। फिर नीचे आऊँगा मैं, डॉट लेफ़्ट P, ठीक है। इसकी मैं पोजीशन ले लूँगा रिलेटिव, ठीक है। और पैडिंग ले लूँगा मैं 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ले लूँगा मैं यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। कलर यहाँ पे ले लूँगा मैं RGB 241 और 239 और 239, ठीक है। लाइट सा कलर मैं यहाँ पे ले लूँगा। फॉन्ट वेट जो है, ठीक है, दैट विल बी 700 और लेटर स्पेसिंग जो है दैट विल बी 3 पिक्सल, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है, दिख रहा है। तो अब आप देखो, ये जो आइकन है ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने रिलेटिव किया है और इसके अंदर जो था उसको मैंने एब्सोल्यूट किया था, ठीक है। हैंड को मैंने एब्सोल्यूट किया था, है ना, तो वो वहाँ जा रहा था, वो अभी यहाँ पे आ गया। तो अब देखो हमारा थोड़ा थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखने लगा होगा। अब गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लेआउट आपको जितनी सिंपल दिखती है ना, उतनी सिंपल होती नहीं है। ये सब कोडिंग प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, और ये जितनी भी चीज़ें ना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, राइट। तो डोंट जस्ट थिंक कि आपको ये ऐसे ही आ जाएंगी, इसको आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, इसमें आपको मेहनत लगेगी, तब जाके ये सारी चीज़ें कर पाओगे, राइट। अगर आप कोड देख देख के कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिना कोड देखे खुद कर पाओ, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, राइट। और आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट्स, राइट, इन द कोर्स। बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत डीप में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज लूँगा, बैकग्राउंड इमेज URL और डॉट img, oh no, img corner img डॉट png, ठीक है। स्पेलिंग आई होप मैंने सही लिखी है। सेंटर कॉर्नर corner dash img डॉट png / ओके टू, ठीक है। ये कॉर्नर वाली जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, ओके।
अब यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट में देखूँगा, दैट विल बी स्क्रॉल, है ना, और बैकग्राउंड रिपीट में लगाऊंगा, वो होगा यहाँ पे नो रिपीट, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज़ में यहाँ पे दूंगा, दैट विल बी कंटेन, है ना। और डिस्प्ले जो होगा दैट विल बी फ्लैक्स, एंड पैडिंग टॉप जो होगी वो होगी 30 पिक्सल, ठीक है, दिख रहा है। तो ये इस तरह का जो सर्कल है और जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पे हमें दिखने लगी है। ओके, मूविंग ऑन। सेंटर से हम अब आगे बढ़ेंगे। सेंटर वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया है। वी विल टारगेट नाउ द राइट डॉट राइट। इसमें हम लेंगे विड्थ 40%, अलाइन सेल्फ हम लेंगे स्टार्ट, ठीक है। बॉर्डर लेंगे हम 2.5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 2.5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लेंगे हम। और व्हाट एल्स, पैडिंग हम लेंगे इसमें 5% और 0, ठीक है, जस्ट टू मेक इट अ लिटल बिगर। ऑलराइट, विथ 40% लाइन सेल्फ हो गया स्टार्ट, ठीक है। बॉर्डर इतनी मैंने बॉर्डर पैडिंग, ठीक है। नाउ डॉट राइट के अंदर हम जाएंगे और टारगेट करेंगे H2 को। फॉन्ट साइज़ हम लेंगे दैट विल बी 1.9 REM, ठीक है। लाइन हाइट यहाँ पे होगी हमारी, 45 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग लेफ़्ट होगी 20%, ठीक है। ऑलराइट, राइट और H2 को हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद हम लेंगे HR को टारगेट करेंगे हम, HR को डायरेक्ट कर लेंगे हम टारगेट, क्योंकि HR हमारे इसमें एक ही है। हाइट हमने ली 2.5 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है दैट विल बी ब्लैक, ठीक है। और बॉर्डर हो जाएगी नन, ठीक है, बॉर्डर नन हो जाएगी। और मार्जिन हो जाएगी 10% और 0, ठीक है, 10% और 0 मार्जिन हो जाएगी। ये हमारा HR का टारगेट हो गया। अब नीचे आएंगे हम और डॉट राइट का जो H1 है उसको हम टारगेट करेंगे। इसके अंदर हम लेंगे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ होगी 4 RAM, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट होगा 900, पैडिंग लेफ़्ट होगी 20%, ठीक है। और लाइन हाइट होगी 65 पिक्सल, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा पार्ट बड़ा होगा, जस्ट फॉर ऑनलाइन ट्रेडर्स जो भी चीज़ है दैट विल बी अ लिटिल बिगर, ठीक है। तो ये हमारा लेफ़्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। तो मैं अगर इसको बड़ा करता हूँ और इधर इसको छोटा करता हूँ तो ये वाला पार्ट है दैट इज़ कंप्लीट। थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, विल मेक इट राइट अ लिटिल लेटर, है ना। राइट H1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लेफ्ट बॉक्स एंड्स, राइट बॉक्स स्टार्ट्स, ठीक है। राइट बॉक्स को मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा, डॉट राइट बॉक्स, ठीक है। राइट बॉक्स को टारगेट करूँगा, इसकी मैं विड्थ ले लूँगा 45%,
है ना। और इसकी जो पैडिंग टॉप है दैट विल बी 3%। पोजीशन होगी रिलेटिव, जेड इंडेक्स होगा, जेड इंडेक्स होगा 0। ठीक है, ये हो गया मेरा राइट बॉक्स। अब इसके अंदर डॉट img डैश बॉक्स 1 को मैं टारगेट करूँगा, तो इसकी विड्थ होगी 100%। ठीक है, और z इंडेक्स जो होगा वो होगा 1। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। नीचे आऊँगा, डॉट गर्ल को टारगेट करूँगा। ठीक है, डॉट गर्ल को टारगेट करूँगा। विड्थ इसकी ले जाऊँगा मैं, विड्थ होगी 110%। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट होगी इसकी, मार्जिन लेफ़्ट कितनी, -50 पिक्सल। ठीक है, और पोजीशन जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, और बॉटम होगा इसका 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो इमेज है दैट इज़ गेटिंग समवेयर, बट यहाँ पे स्क्रॉल आ गया और दिस इज़ ऑल मेस्ड अप, इट इज़ लुकिंग मेस्ड अप, है ना। बट डोंट वरी, विल फिक्स इट। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करूँ, स्पेस को थोड़ा सा बड़ा करूँ, तो भी ये मेस्ड अप दिख रहा है, बट अभी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर फिक्स करना है। ठीक है, तो ये गर्ल का मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जो img box 2 है, राइट, वो मुझे टारगेट करना है। डॉट img box 2। ठीक है, डॉट img box 2, img box 2 के अंदर मैं क्या लूँगा, img box 2 के अंदर मैं लूँगा विड्थ इसकी 100%, और z इंडेक्स लूँगा मैं इसका -1। गाइज नाउ दिस इज़ रियली कॉम्प्लेक्स, है ना। और ये अभी देखो, ये इमेज मैंने इसके पीछे लगा दी। इट कैन बी लिटिल कन्फ्यूजिंग कि हो क्या रहा है भाई। ठीक है, बट आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। इसके लिए आपको मैं वही बोल रहा हूँ फिर कि सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से काम नहीं चलेगा। स्टिल यू कैन क्रिएट, यू कैन शो दिस थिंग्स टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड this is good, but if you want to get to the next level, right, then you must learn the conceptual learning, right. Concepts are the most important thing. Position यहाँ पे होगी इसकी absolute, आप देखो। ठीक है, बॉटम से मैं इसको ले लूँगा 0। ओके, सर्कल इमेज को मैंने टारगेट किया है, विड्थ 100% दी है, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, बॉटम से 0 दिया है। ठीक है, सर्कल img, लेट मी जस्ट चेक इफ़ आई एम राइटिंग एवरीथिंग करेक्ट। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गर्ल गर्ल 2 बार कर दिया है ना। ये होगा सर्कल img मैप, है ना। हाँ, फॉन्ट साइज़ जो है वो होगा यहाँ पे 50 पिक्सल, और इसका जो कलर होगा दैट विल बी #EB। पैडिंग राइट जो है वो होगी 20 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव किया यहाँ पे, आगे इफ यू सी दिस, ओके नो प्रॉब्लम। डॉट मैप को हमने किया, अब पैडिंग राइट 20 पिक्सल हो गया। नेक्स्ट नीचे आएंगे हम, डॉट सेंटर का जो P है उसको हम टारगेट करेंगे। फॉन्ट वेट हम ले लेंगे यहाँ पे 700। पैडिंग टॉप हम ले लेंगे यहाँ पे कितनी, 5 पिक्सल। ठीक है, और लाइन हाइट हम ले लेंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, लेटर स्पेसिंग ना स्पेसिंग हम ले लेंगे यहाँ पे 3 पिक्सल। ठीक है, तो नीचे वाला जो है इसकी हमने स्टाइलिंग जो है वो कर दी है। अब नीचे डॉट पेरा जो है ना, इसको हम विड्थ भी दे देंगे। ठीक है, कितनी, 100%। इसको क्या, ओके गाइस, तो ये जो सेक्शन है जो बाहर जा रहा है, इसके पीछे मैंने एक मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे मैंने राइट बॉक्स लिया, राइट, और index.html में भी वो राइट बॉक्स है। तो एक्चुअली मैंने राइट की स्पेलिंग जो है
वो गलत लिख दी थी, ठीक है, RIGHT। आज क्या हो रहा है यार, माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग राइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिलेटिव की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, तो इस वजह से ये यहाँ पर सेट नहीं हो रहा था, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग गुड। और अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो इट विल लुक मच बेटर, ठीक है। मैं बड़ा करता हूँ तो देखो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब एक और चेंज मुझे और करना है, और वो ये है index.html के अंदर मैंने यहाँ पे बोल्ड ले रखा था, राइट, ऑनलाइन ऑर्डर बोल्ड ले रखा है। अब यहाँ पर इसका जो है ऑर्डर ये नीचे आना चाहिए, और यहाँ पर मैंने ये जो बोल्ड कलर का ऑनलाइन लिया हुआ है ना, इसके साथ मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। एक्चुअली मैंने आई डोंट थिंक बोल्ड को लिखा है, ठीक है, तो मुझे बोल्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो हमने HR एक जगह लिखा था, HR, इसके नीचे हम लेंगे बोल्ड को टारगेट करेंगे, और बोल्ड में आके इसको कर देंगे डिस्प्ले हम ब्लॉक, ठीक है। और ब्लॉक के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ वो ले लेंगे हम यहाँ पे 2.8 REM, है ना। और बॉर्डर नन कर देंगे हम इसकी, नहीं दैट्स इट, सॉरी बॉर्डर नहीं लेंगे हम यहाँ पे, विल टेक फॉन्ट वेट, है ना, 700, ओके। इट इज़ लुकिंग मच बेटर आई थिंक राइट नाउ, है ना। अब ये देखो, इसको मत देखो, इस वाले व्यू को मत देखो, अभी हमने ये वाला व्यू तैयार किया है, देखो दिस इज़ परफेक्ट राइट नाउ, ठीक है। अभी जो हमारा मोबाइल के लिए व्यू है, जब हम मीडिया क्वेरीज लिखेंगे ना तब वो वाला व्यू आएगा। तो अभी इसको मत सोचो कि दिस इज़ थोड़ा सा अगर जा भी रहा है आसपास तो दिस इज़ फाइन, ये हमारा एक्चुअल व्यू है। हमने डेस्कटॉप के लिए इसको एग्जैक्टली जैसा चाहिए था हमने वैसा बना दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीडिया क्वेरीज, ठीक है, और मीडिया क्वेरीज लिख के बाकी का हमारा काम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मीडिया ना @media, है ना, ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 1150 पिक्सल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेस का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, ठीक है। डॉट लेफ्ट को टारगेट करता हूँ मैं का H1, और डॉट लेफ्ट का टारगेट करूँगा मैं H2, ठीक है। फॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पे मैं ले लूँगा कितनी, 10 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। यहाँ पे डॉट राइट H1 टारगेट करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉन्ट साइज़ 5 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो आप इसमें भी व्यू पोर्ट विड्थ में भी आपकी जो विड्थ है वो ले सकते हो। उसके बाद मैं टारगेट करूँगा राइट डॉट राइट H2, ठीक है। और इसको मैं कर दूँगा फॉन्ट साइज़ कितनी, 2.2 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। और फिर फाइनली नीचे आऊँगा और बोल्ड को मैं टारगेट करूँगा, और फॉन्ट साइज़ जो है वो 3 व्यू पोर्ट विड्थ। अब देखो व्यू पोर्ट विड्थ क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट है ना वो व्यू पोर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर देता है ना। तो जैसे जैसे आपका व्यू पोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेक्स्ट बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका व्यू पोर्ट छोटा होगा, देखो आपका टेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है, ठीक है। देखो तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू मेक योर टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव विद इट, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम हो गया है। अब नीचे आएंगे हम और आगे की CSS सॉरी मीडिया क्वेरीज लिखेंगे हम। तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस मीडिया क्वेरी फ्रॉम हियर, यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब हमें 1150 की जगह 768 पे लगानी है ना। तो 768 में मैं क्या करूँगा, हमने कंटेनर में पैडिंग लेफ्ट लगाई थी या नहीं लगाई थी, वेयर इज कंटेनर, ठीक है, पैडिंग लगा दी थी, वी डोंट नीड पैडिंग हियर अगेन। अब मैं 2 बॉक्स को टारगेट करूँगा, ठीक है। 2 बॉक्स को टारगेट किया, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो मैं चेंज कर दूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन में चेंज कर दूँगा, और ये हो जाएगा मेरा कॉलम, है ना।
टू बॉक्स का फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम। यहाँ पे मैं डॉट लेफ्ट बॉक्स को लूँगा, ठीक है, डॉट राइट बॉक्स को लूँगा, ठीक है। विड्थ लूँगा मैं यहाँ पे 100% और पैडिंग में यहाँ पे लूँगा 70 पिक्सल, 20 पिक्सल, 0 0, ठीक है। 0 0 लगाते हो तो आपको पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 0 होता है ना, 0 में आप पिक्सल लगाओ या ना लगाओ, इट डजेंट रियली मैटर। फिर आप पैरा को टारगेट करोगे, विड्थ इसकी दे दो 100%, ठीक है। विड्थ आपने 100% दे दी। और इसी के अंदर आप फॉन्ट, कहाँ गया, फॉन्ट साइज़ दोगे, और फॉन्ट साइज़ क्या होगा 0.7 REM, ठीक है। ये आपका पैरा हो जाएगा। फिर आप डॉट लोगो को टारगेट करोगे, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा अभी, क्योंकि बहुत माइनर से चेंजेस हैं, बट इट विल गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। विड्थ जो है इसकी वो हो जाएगी 60%। देखो मैंने इसको जैसे रिफ़्रेश किया तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा 768 से नीचे। आई डोंट नो इट्स बिलो 768 और नॉट, लेकिन जैसे ही ये 768 से नीचे जाएगा दिस चेंजेस विल गोइंग टू अप्लाई। 768 मैंने पिक्सल लगाया नहीं गाइस, ठीक है। आप देखो अब मैं इसको जैसे छोटा करता हूँ, है ना, इंस्पेक्ट, यहाँ जाता हूँ मैं और 768 पे। अब ये सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ये ठीक दिखेगा। तो मैं इसको अभी के लिए वापस से ऐसा छोटा कर देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दिया है, लेफ्ट बॉक्स राइट बॉक्स को कर दिया है, पैरा को कर दिया है, लोगो को कर दिया है। अब आगे मुझे और चेंजेस करने होंगे टू मेक इट राइट। नीचे आऊँगा मैं, डॉट लेफ्ट को टारगेट करूँगा, ठीक है। इसकी विड्थ हो जाएगी कितनी, 40 VW, ठीक है। लेफ़्ट की सॉरी लेफ़्ट की नहीं, यस करेक्ट, लेफ़्ट की जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसकी जो है ये गलत लिया है, जस्ट अ सेकेंड, नॉट दिस, ये होगा आपका 40 VW, ठीक है। ओके ऑलराइट, 40 VW। लेफ़्ट का विड्थ जो है दैट विल बी 60%, ठीक है। इसका विड्थ जो होगा वो 50% होगा। फिर जो लेफ़्ट का जो H1 है ना, वो उसका जो फॉन्ट साइज़ है दैट विल बी 15 VW। लाइन हाइट है दैट विल बी 130%, ठीक है। ये लेफ़्ट का H1 है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँगा फ्यू टाइम्स, बूम बूम बूम। इतनी बार कॉपी क्यों करा, यहाँ पे मेरा आएगा H2, ठीक है। फॉन्ट साइज़ ये रहेगा। मार्जिन टॉप यहाँ पे मैं दे दूँगा, मार्जिन टॉप, ठीक है। और वो कितनी होगी, -30%, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट में H1 जो है, लेफ़्ट में नहीं, अब मुझे चाहिए राइट का H1, ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ होगा इसका 6.5 VW, है ना, और लाइन हाइट होगी 120%, ठीक है। और फिर होगा मेरा राइट का H2, पहले राइट का H1 फिर राइट का H2, ये होगा 3.5 VW और ये होगी 180%, ठीक है। तो ये चेंजेस होंगे जब हम इसे बिलो 768 पिक्सल लेके जाएंगे, है ना। वो चेंजेस हो रहे हैं बट इट्स डिस्टर्ब राइट नाउ, क्योंकि हमने नीचे वाला जो है उसका काम अभी करना है अच्छे से, है ना। तो अभी हमें और काम बचा हुआ है। राइट H1 H2 हो गया। अब हम जाएंगे नीचे, डॉट बोल्ड को टारगेट करेंगे। अब गाइस इसमें बहुत सारी CSS वो लग रही है। फॉन्ट साइज़ को लेंगे, फॉन्ट साइज़ होगा हमारा 4.5 REM, ठीक है। और इसके बाद बोल्ड के नीचे आऊँगा मैं,
डॉट राइट में राइट के अंदर मैं लिखूँगा विड्थ 30%, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर डॉट गर्ल, है ना, मार्जिन यहाँ कर दूंगा मैं 0, विड्थ में यहाँ कर दूंगा 100% और पोजीशन कर दूंगा मैं यहाँ पे अनसेट, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग मच 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 बेटर एंड मच बेटर, ठीक है। ओवरऑल फॉन्ट साइज जो है बोल्ड, ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने, है ना। 4 पॉइंट रैम नहीं करना एक्चुअली, ये VW होगा, ठीक है। तो देखो ये इसमें भी मस्त दिख रहा है और जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो इट्स लुकिंग मच बेटर, है ना। तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत बेटर हमने कर लिया है। अब इसको हम और इसमें फिनिशिंग टचेस देंगे। तो सर्कल इमेज को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। विड्थ देंगे हम इसकी 98%, सर्कल इमेज में विड्थ देंगे हम 98%। डॉट सेंटर में हम इसकी पैडिंग टॉप देंगे 40 पिक्सल, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट देंगे कितना, सेंटर, ठीक है। और फिर डॉट सेंटर का P हम टारगेट करेंगे, सेंटर का P टारगेट करेंगे, इसको हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन नॉट लास्ट, इट विल बी सेंटर, ठीक है। ऑल राइट, फाइनली नीचे आएंगे हम। डॉट लेफ्ट का जो H3 है उसको हम टारगेट करेंगे और उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो हम दे देंगे 3.8 VW, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, जस्ट सी व्हाट चेंजेस यू सी, ठीक है। ये देखो, इजंट इट गुड, इजंट इट राइट, है ना। तो ये हमारा काम हमने यहाँ तक अभी कर लिया है, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि 425 पिक्सल पे जाऊँगा ना, तो थोड़ा सा जो है इसमें मैं चेंजेस करना चाहूँगा 428 पिक्सल पे जाके। तो वो जो चेंजेस हैं वो मैं कर लेता हूँ, मीडिया क्वेरी पे जाता हूँ मैं वापस से 768। अब देखो इस 768 पे मीडिया क्वेरी बहुत लंबी हो गई क्योंकि हमने बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए। तो यार मीडिया क्वेरी कैन बी लॉन्गर, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट चाहिए और पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट चाहिए तो बहुत बार आपको ज़्यादा मीडिया क्वेरीज यूज़ करनी पड़ती है और बहुत बार होता है कि आप अननेसेसरी मीडिया क्वेरी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, राइट। बट विथ प्रैक्टिस वो कम हो जाती है और कभी कभी ज़रूरत लगती है, यू कांट हेल्प, और आपको यूज़ करना ही पड़ती है। सोशल लोगे आप यहाँ पे, सोशल होगा यहाँ पे फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल। मार्जिन होगा यहाँ पे 0 पिक्सल, यू डोंट हैव टू यूज़ पिक्सल हियर, 0 और ये पिक्सल, ठीक है। सोशल हो गया, HR हो गया, नहीं ठीक है, HR हो जाएगा आपका। हाइट यहाँ पे हम बढ़ा देंगे 3 पिक्सल, ठीक है। और डॉट मैप, डॉट मैप को टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे पैडिंग, नहीं, पैडिंग राइट हम ले लेंगे 0, ओके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू। और मैप की जगह हम यहाँ पे लेंगे लेफ़्ट H1, ठीक है। लेफ़्ट H1 हम यहाँ पे लेंगे और इसकी लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट जो है 150%, ठीक है। लेफ़्ट H2 है वो हम देखेंगे और लेफ़्ट H2 में मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप ले लेंगे हम यहाँ पे
-70 पिक्सल, ठीक है। और नीचे आऊँगा, डॉट सेंटर पी में हम ले लेंगे, फॉन्ट साइज़ हम यहाँ लेंगे .7 REM, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद हमारी जो लेआउट है इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर मैं इसको नीचे जाता हूँ 450 पिक्सल के नीचे लेके जाता हूँ तो इट विल बी एज गुड एज जितनी यहाँ पे दिख रही है। इसको बड़ा करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और मोबाइल व्यू में खोलता हूँ। देखो यहाँ मस्त दिख रही है, 445 पिक्सल के नीचे जाएगी, इट विल स्टिल लुक अमेजिंग एंड इट विल स्टिल लुक ग्रेट। ऑलराइट, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने ये लेआउट बनाई हैं और इफ़ यू वांट to learn the skills to develop layouts like this, then you must join my course. That course can be life changing if you do that. You will going to understand from the scratch, from the basic कैसी layouts कैसे बनाई जाती है, इतनी complex layout कैसे बनाई जाती है और सारा काम कैसे किया जाता है, ठीक है। So that's it for this video and I will see you in next video. Bye bye.